नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं मार्च महीने के फर्स्ट एंड सेकंड मार्च के कुछ महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों को, ज्वलंत प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने के पीछे जो प्रमुख कारण है, जिस वजह से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज की थी सर सीवी रमन ने। सर सीवी रमन ने 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 ईस्वी में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने अल्पाइन पौधे के नई प्रजाति की खोज की है। बात करें यदि अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू हैं, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है और एक नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। एक त्यौहार मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और पर्टिकुलर यदि बात किया जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो ये मनाया जाता है नागालैंड। ये नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आगे प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, इसरो ने अमजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? कहाँ से किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से इसरो ने, जिसका फुल फॉर्म है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अमजोनिया फर्स्ट का उपग्रह आंध्र प्रदेश से किया है। आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करेंगे। राजधानी जो आंध्र प्रदेश की है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की कुल 3 राजधानियां हैं, जिसमें से अमरावती जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक कैपिटल कुर्नूल है जो कि जुडिशियल कैपिटल, और एक विशाखापत्तनम है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कुछ प्रमुख फैक्ट्स जानेंगे आंध्र प्रदेश से। कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील भी वहीं है। एक योजना हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रही, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है, वो अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में वह कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा, समुद्री तटरेखा सबसे बड़ी है, तो वो आंध्र प्रदेश की है। और पूरे भारत में पूछे तो ये दूसरे नंबर पे आता है गुजरात के बाद, जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। आगे प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को विरासत एलोएट हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की वायुसेना को भारतीय वायुसेना ने विरासत एलोएट नामक हेलीकॉप्टर भेंट किया है। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया। आगे प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, हाल ही में पुलिस में महिला स्काउट को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। इसके अतिरिक्त 3 और राज्य हैं जहां पुलिस बल में महिला स्काउट की शामिल किया गया है, महिला स्काउट को, नागालैंड, केरल एवं पश्चिम बंगाल। बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी उत्तराखंड की है देहरादून, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, बेरोजगार युवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, जिसका नाम है होप। एक कॉमन क्वेश्चन परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है?
तो इसका सही जवाब होना चाहिए उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में संन्यास लेने वाले गेंदबाज आर विनय कुमार किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज रहे हैं आर विनय कुमार, ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। ये कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल जो हैं वर्तमान में वजुभाई वाला। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज के करंट अफेयर्स के वीडियो का, हाल ही में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है पुदुचेरी। पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही हैं, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, तो यहाँ उपराज्यपाल होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया है और पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। आगे प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड NGO दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 27 फरवरी। 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO दिवस मनाया गया है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के नेतृत्व में एक कार्यक्रम के तौर पर वर्ल्ड NGO दिवस मनाया गया था, तभी से 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO दिवस मनाया जाता है। यह NGO द्वारा किए गए कार्यों को और लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए ये वर्ल्ड NGO दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में अटकल पोंगाला उत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल में अटकल पोंगाला उत्सव आयोजित किया गया है और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पहली बार 23 लाख, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, 23 लाख महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनरई विजयन हैं। और अगर केरल के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में शांत घाटी है, शांत घाटी पड़ती है केरल में। केरल अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल की। आगे प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन ने अपना एक पारंपरिक उत्सव मनाया है, महोत्सव, जिसका नाम है लालटेन महोत्सव। प्रश्न नंबर 11वां है, हाल ही में इंडिया टॉय फेयर 2021 इंडिया खिलौना महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। आगे प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे, किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मोर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ करार किया है? तो जेपी मोर्गन एक अमेरिकी बैंक है। तो भारतीय बैंक जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने जेपी मोर्गन के साथ एक करार किया है जो कि विदेशी लेन देन को आसान बनाता है। ये करार SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और वर्तमान में SBI के जो चेयरपर्सन है वो दिनेश कुमार खारा हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो फैक्ट है, वर्तमान में चेयरपर्सन जो SBI के हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, NSO ने वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो NSO ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% के गिरावट का अनुमान लगाया है। आगे प्रश्न नंबर 14वां देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है श्रीनगर और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जम्मू कश्मीर से जो संबंधित हैं। डचग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है।
जबकि भारत का एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, तो उस समय जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं हुआ था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो हेमिस नेशनल पार्क वर्तमान में लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आगे प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। यूएन की नवनियुक्त गुडविल एम्बेसडर किस देश की सुपर मॉडल नतालिया पोडियानोवा है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है और वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की जो मुद्रा है उसका नाम रूबल है। प्रश्न नंबर 16वां है। हाल ही में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया है। आगे प्रश्न नंबर 17वां देखेंगे। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 18 है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है कुल 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है निर्वाचन आयोग ने। ये 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में है, और यदि विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 170 में विधानसभा का जिक्र किया गया है। आगे प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे। वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। और यदि एक क्रम में बात करें नीचे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा चीन व्यापारिक भागीदार देश है, उससे छोटा अमेरिका और उससे छोटा यूएई संयुक्त अरब अमीरात। आगे प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की है नर्मदा महोत्सव में कि होशंगाबाद जो शहर है मध्य प्रदेश का, उसका नाम बदल दिया जाएगा और उसका नाम कर दिया जाएगा नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। आगे प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। अगर ट्राई की बात की जाए तो ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में, और वर्तमान में जो ट्राई के अध्यक्ष हैं वो पीडी वाघेला हैं। आगे प्रश्न नंबर 23वां है। वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इसका सही जवाब है 13.7%। आगे प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। विष्णु नारायण नंबूतरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? उनका संबंध किससे था? तो ये एक साहित्यकार थे जो केरल के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे, और वर्ष 1994 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे प्रश्न नंबर 25 है। 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को HRO ने कांग्रेस पुरस्कारों में मानव सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया है। अगर बात की जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है,
और इसकी स्थापना 11 नवंबर वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं राजकिरण राय जी हैं। राजकिरण राय जी हैं। यूबीआई से एक और बैंक का वो बनता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 ईस्वी में हुई थी। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है, वो कोलकाता में। आगे प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, जो कि आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सुशांत सिंह राजपूत। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और ये किस फिल्म के लिए मिला है? दिल बेचारा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।